कोई बात नहीं मैम, वैसे ही होता है। अब जो शुरू कर सकते हैं क्लास। मैं सबसे और सबसे मेरे लैपटॉप से कनेक्ट करती हूँ। आप शुरू कीजिए। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीमहागणाधिपतये नमः। श्रीमात्रे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कल कितना तक हो गया? चंडमुंडासुर निषूदिनी क्षरा क्षरा क्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी। नेक्स्ट नामं त्रिवर्गदात्री। त्रिवर्गदात्री त्रिवर्गा मीन्स धर्म अर्थ काम, ये तीनों मिला के वो त्रिवर्गा बोलते हैं। मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ में आते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष चार आते हैं। त्रिवर्ग में आते हैं धर्म अर्थ काम, तीनों आते हैं। मोक्ष अलग सा होते हैं। वो धर्म अर्थ काम, ये तीनों त्रिवर्गों को माँ हमको देते हैं। इसमें होते हैं वृद्धि क्षय होते हैं। वृद्धि मतलब वो डेवलपमेंट है, क्षय मतलब वो कम होके वो नाशन हो जाते, वो क्षय है। एक एक बार होते हैं तीन, ये दोनों में समत्व होते हैं, मतलब वृद्धि नहीं होते हैं, क्षय भी नहीं होते हैं, मतलब क्षीणित भी नहीं होते हैं। वो विश्व पे, ये विश्व का स्वभाव होते हैं वृद्धि और क्षय, मतलब वो नाशन। आप देख सकते तो हमारा शरीर भी गर्भ में होते तो, माँ का गर्भ में होते तो वो एक कण से वो विभाजन होके डेवलप होके शरीर बन जाते हैं। फिर वो डिलीवरी होके बाहर आने के बाद भी कुछ एज तक हमारा शरीर डेवलप होते हैं। फिर क्या होते हैं उसके बाद वो समत्व, मतलब कुछ यस वो वृद्धि भी नहीं होते हैं, क्षय भी नहीं होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं कुछ एज आने तक फिर वो क्षय होते हैं, मतलब वो क्षीणित होते रहते हैं। फिर लास्ट में हमारा वो शरीर पूरा नाशन हो जाते हैं। ये ऐसा होते हैं। आप हमारा प्रकृति में यही वृद्धि क्षय ये होते। चंद्रमा को भी वो वृद्धि डेवलपमेंट होते हैं। अमावस्या के बाद पाड्यमी तिथि से लेके पौर्णमी तक उसका वृद्धि हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्षीणित हो जाते हैं। ऐसा ऐसा सभी पे ये वृद्धि क्षय होते हैं और समत्व होते हैं। ये तीनों मिलके वो त्रिवर्ग हो जाए। त्रिवर्ग में धर्म अर्थ काम भी होते हैं और वृद्धि क्षय समत्व, ये तीनों भी होते हैं त्रिवर्ग में। इसलिए बोलते हैं त्रिवर्ग धात्री। और धात्री मतलब धारण करना, वो तीन गुणों को वो धारण करते हैं, इसलिए ये त्रिवर्ग धात्री। इसमें होते हैं वो पहले होते हैं त्रिवर्ग में धर्म अर्थ काम तीनों होते हैं, मगर मोक्ष को मिला के वो चतुर्विधा पुरुषार्थ बना के वो कह दिया है, मगर पहले वो वही त्रिवर्ग ही होते थे। वो तीनों तीनों को हटा दे तो वो मोक्ष होता है, मतलब धर्म अर्थ काम, ये तीनों को वो तीनों नाशन होते तो तब होते हैं वो मोक्ष, मतलब धर्म अर्थ काम तीनों नहीं होते हैं
तभी मोक्ष मिलते हैं। मतलब धर्म, इसमें धर्म अधर्म का और अर्ध वो धन भी नहीं होते हैं और काम मतलब इच्छा भी नहीं होते हैं। तब क्या होते हैं? मोक्ष होते हैं। मोक्ष को वर्ग नहीं है, मतलब वो अतीत है, वो मोक्ष अतीत है। वो अर्ध काम, आप देखे तो ये तीनों ये दोनों एक ही जैसे होते हैं। सभी को चाहे हर अर्ध, अर्ध मतलब इधर धन, सभी को धन चाहिए, वो धन को सभी कामित करते हैं, मतलब वो धन को चाहते हैं, वो उस पे काम, मतलब ये धन चाहिए ऐसा, वो धन को कामित करते हैं, मतलब उसको चाहते हैं। इसलिए सभी को वो धन चाहिए, इसलिए धन अर्थ काम, ये ये दोनों को एक ही जैसा हम कह सकते हैं, मतलब सभी को वो धन चाहिए, सभी इसको कामित करते हैं, इसलिए ये दोनों दोनों को हम मिला के देख सकते हैं। वो भी धर्म से कमाना है, धर्म से कामित करना है, मगर हम अधर्म से कमा के अधर्म से वो कामित करके वो नहीं होना चाहिए। ये इसको धर्म से ही चाहना है, धर्म से ही इसको हम आ, अर्थ को हम धर्म से ही कमाना है, इसलिए धर्म अर्थ काम है, ये तीन हो गए। सुभगा, सुभगा मतलब वो सौभाग्य विद्या, सौभाग्य विद्या मतलब वो सौभाग्य में आते हैं। सभी मंगल कामना होते तो वो सौभाग्य होते, वो सौभाग्य में ऐश्वर्य आते हैं, वो ऐश्वर्य में भी ऐश्वर्य अष्ट ऐश्वर्य बोलते नहीं, इसमें आते हैं सभी ऐश्वर्य आते हैं, संतान, विद्या, धन, वो सभी इसमें आते हैं। इसको बोलते सौभाग्य विद्या, सौभाग्य देवता भी हम बोल सकते हैं। वही सौभाग्य, सौभाग्य और ज्ञान, वैराग्य, यशस्सु, वीरत्व, अ, और वो ट्राई करना, प्रयत्न और संकल्प, शोभा, धर्म, ये सभी ये ऐश्वर्य में आते हैं। वो लास्ट, वो लास्ट में आते हैं पूरा, इतना अच्छे से सौभाग्य, वो है मोक्ष है, वो मोक्ष स्वरूप स्वरूपिणी है। ये हम ज्यादा तक बोलते हैं नहीं, ये मेरा सौभाग्य है, मतलब वो सौभाग्य हमको क्या, हमारा मन को किससे हमको शांति मिलती है, वो हमारा सौभाग्य है। किससे हमको शांति मिलते हैं? हमारा अंदर का वो क्रोध नहीं होते हैं और इच्छा भी नहीं होते हैं, वो ऐसा हमारा मन पे वो नहीं होते तो हमको शांति मिलते हैं। वही है ज्ञान वैराग्य, वो होते तो हमारा मन पे शांति हो जाती है। इधर क्या है? मंगलकर सौंदर्य, इसको भी हम सौभाग्य बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं सुभगा, सुभगा मतलब सौभाग्य, भगा मतलब आप देख सकते हैं सुभगा, भगा मतलब आश्रय करना है, उपासन करना है, इसको भगा बोलते हैं। यही सुभगा, सुभगा मतलब सु मतलब गुड, अच्छे है, मतलब हम अच्छे से उपासन करना, अच्छे से आ, अच्छे लोग को आश्रय करना। अच्छे लोग इधर कौन है? ललिता माँ ही है। वो सत्संग, वो सत्संग में मतलब सत्संग मतलब हमको अच्छे संग चाहिए, वही सुभागा, उसको भी हम सुभागा बोल सकते हैं। और भगवत, वो सुभागा मतलब, भगा मतलब और एक अर्थ है खांति, लाइटनिंग, मतलब
अच्छे कांति ऐसा भी अर्थ आते हैं। वो भगा मतलब वो कांति, वेलुगु मतलब तेलुगु में बोलते वेलुगु ज्योति, ज्योति भी हम कह सकते हैं। इसलिए भगवती हो गया। भगवती मतलब वो अच्छे से ज्ञान का लाइटनिंग ज्योति है, ऐसा भी मीनिंग आते हैं। वो ऐसा खुद ही माँ ज्ञान का ज्योति है। इसलिए हम माँ का शरण पकड़ते तो हमारा अंदर भी वो ज्ञान ज्योति होते हैं ना, वो जलाते हैं, वो जलते हैं, हमारा अंदर से जलते हैं। तभी हमारा अंदर से वो होते हैं, वो ज्योति वो जल के पूरा हम पे वो उसका कांति, उसका लाइटनिंग आते हैं। यही सुबह का त्रिगुणात्मिका, वो त्रिगुण का मतलब सत्व रजस तमो गुण, ये तीनों को वो आत्मा जैसे उसको उस पर होते हैं, तीन गुण उस पे होते हैं। वो तीन गुण जगत में भी होते हैं, हम पे सभी पे वो तीन गुण होते हैं, मगर वो तीन गुण से अतीत है। वो माँ का शक्ति, वो माँ का रूप, वो तीन गुण से अतीत है। मतलब सत्व रजस तमो गुण है, ये तीनों में माँ होते होते भी वो अतीत है। माँ वो सौम्य स्वरूप में रहती है, इसलिए वो त्रिगुणात्मिका मतलब इसको वो तीन गुण पे होते हैं मगर अतीत होते हैं, उसको पकड़ते नहीं है। ऐसा हम भी माँ का शरण पकड़ के माँ पे सर्वस्व शरणागति करते तो हमारा अंदर भी हम भी वो त्रिगुण से अतीत हो जाते हैं। इसमें होते हैं कारण ब्रह्म कारण ब्रह्म और माया कारण ब्रह्म। कारण ब्रह्म मतलब हम किसी कारण से हम पैदा होते हैं, वो विश्व भी एक कारण से काम करती है। और माया कारण ब्रह्म मतलब वो माया हम पे चढ़ते हैं ना, वो ही माया कारण ब्रह्म है। हमारा मन कभी कभी वो भ्रमित हो जाते हैं, वो माया पे होके वो भ्रमित होके हम असली तत्व को पकड़ नहीं पाते हैं। तब आ, हमारा अंदर से हम कब हम त्रिगुण से अतीत हो जाते हैं, तब क्या होता है। अ, वो होते हैं हम पर माया चढ़ते हैं ना, तब वो माया कारण ब्रह्म होते हैं। तब हम पर वो माया, तब क्या होते हैं, अ, वो माया हम पर से हमसे वो हमारा ऊपर से वो चढ़ते हैं ना, तब वो क्या होते हैं, हमारा अंदर का वो त्रिगुण होते हैं, वो प्रकोप होते हैं। तब हम अतीत हो जाते हैं, तब हम हमारा अंदर से ये तीन गुण से हम अतीत हो जाते हैं ना, तब हम पूरा मोक्ष पे जाते हैं। मतलब अलग सा हम उससे हम हमारा आत्मा को वो स्वेच्छा मिलती है, वही मोक्ष हो जाते हैं, वही कारण ब्रह्म है। कारण ब्रह्म में क्या होते हैं, हम पूरा अलग होते हैं, वो त्रिगुण से अलग हो जाते हैं। नहीं तो हम पर वो माया चढ़ते हैं।
वही त्रिगुणात्मिका, वो त्रिगुणात्मिका माँ त्रिगुण पे रहते भी वो अतीत होते हैं। स्वर्गापवर्गद, स्वर्ग अपवर्ग, स्वर्गापवर्गद मतलब वो स्वर्ग अपवर्ग दोनों में ही माँ होते हैं। मतलब उसमें होते हैं स्वर्ग मतलब पुण्य है, अपवर्ग मतलब वो पाप है। दोनों दोनों मिलते ही हम पृथ्वी पे आते हैं। मतलब हम पाप पुण्य दोनों करके वो दोनों मिला के हम पृथ्वी पे आते हैं, भूमि पे आते हैं। तब क्या होते हैं? पूरा पुण्य नहीं है तब क्या होते हैं? पूरा पुण्य होते तो स्वर्ग पे जाके वो पुण्य को वो पुण्य कर्म को उधर भोग के फिर हम पृथ्वी पे आते हैं। मगर पूरा पाप ही है, पुण्य का वासना नहीं है, तब अधोलोक में जाते हैं। वो अधोलोक में आपको बताया वो 14 लोग, 14 लोग होते हैं। वो उसको बोलते हैं चतुर्दश भुवन लोक, वो आते हैं अधोलोक। वो पाताल, अतल सुतल वितल, तलातल महातल, पाताल, ये आते हैं ना, वो लोक पे जाते हैं। वो पूरा अधोलोक भू पृथ्वी के नीचे होते हैं। और ऊर्ध्व लोक होते हैं वो भूलोक, सुवरलोक, भुवरलोक, तपोलोक, जनोलोक, गोलोक, ऐसे लोक में वो ऊर्ध्व लोक में जाते हैं। पुण्य होते तो, मगर वो पूरा पाप है, पूरा पुण्य वासना नहीं है, पूरा पाप है, तब वो अधोलोक में जाते हैं। वो भूलोक, वो नरक से भी हम भूलोक में आते तो थोड़ा अच्छा है। वो स्वर्ग स्वर्ग में जाने के लिए ज्यादा पुण्य होना है, और ऊर्ध्व लोक पे जाने है, उत्तम लोक में जाने के लिए भी पुण्य होना है। वो उत्तम लोक का कभी कभी क्या होते हैं, उत्तम लोक जाके उधर भी साधना करने के लिए थोड़ा मौका मिलते हैं। मतलब वो स्वर्ग में नहीं, वो गोलोक और वो होते हैं ना, जनोलोक, तपोलोक होते हैं। वो तपोलोक ऐसा जाते तो उधर भी साधना करके उधर से उधर भी मोक्ष प्राप्त करते हैं। मगर ज्यादा तक भूलोक में साधना के लिए अच्छे व्यवस्था है। इसलिए भूलोक में आके ये शरीर पे होके हमको मालूम होना है, ये साधना करने के लिए ही आ गया है, मनुष्य जन्म दिया है। ये हमारा अंदर का वो होते है विवेक, वो भक्ति ज्ञान विवेक, वो होना है। तब विवेक होते तो हमको मालूम पड़ते हैं हम ये साधना करने के लिए आया है, इसलिए साधना करना है। मगर कभी कभी नहीं, ज्यादा तक क्या होता है, हमारा ऊपर माया चढ़ के हम पूरा साधना को छोड़ देते हैं। ये हो रहा है। यही स्वर्गापवर्गता, वो स्वर्गापवर्गता मतलब हम पुण्य और पाप दोनों करके ये दोनों भोगने के लिए हम भूलोक में आते हैं। और एक एक बार स्वर्ग पे जाते हैं, एक एक बार वो अधोलोक में जाते हैं, और नहीं तो उत्तम लोक में जाते हैं। इसलिए वो स्वर्गापवर्गित, वो स्वर्ग में पुण्य में पाप में और वो रहते हैं, माँ रहते हैं। इसलिए माँ को हम पकड़ते तो हमको उत्तम जन्म और सद्गुरु का वो योग मिलके हम साधना करके वो ज्ञान पा सकते हैं। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये तीनों होना है। ये तीनों को भी माँ हमको देते हैं। वो वो होते हैं स्वर्ग अपवर्ग। वो अपवर्ग में ये कुछ भी नहीं आते, मतलब त्रिवर्ग है, धर्म अर्थ काम, ये तीनों से ही अलग होते हैं। वो किसी वर्ग में नहीं आते हैं, वही मोक्ष है। वो ज्यादा तक समझते हैं मरने के बाद मोक्ष आते हैं, मरने के बाद नहीं है।
हम जीवित रहते भी हमको मोक्ष आते हैं, उसको बोलते हैं जीवन मुक्ति। वो जीवित होते भी आते हैं। वो मोक्ष ऐसा जीवन मुक्ति आने के लिए हम माँ को पकड़ते तो वो अनुग्रह करके हमको वो अपवर्ग मतलब हम किसी वर्ग में नहीं आते हैं। ऐसा वो मोक्ष है, वो मोक्ष हमको माँ देते हैं। और एक है वो मुक्ति में माँ मणिद्वीप में होते हैं ना, हम मणिद्वीप पे जाते हैं ना, वो भी मोक्ष जैसा होते हैं, वो भी अपवर्ग है। मतलब हम ये वर्ग से हम अलग होते हैं, मतलब धर्म अर्थ काम से अलग होते हैं। और ये भी होते हैं, कुछ लोग वैकुंठ जाते हैं, कुछ लोग कैलाश जाते हैं, वो भी अपवर्ग होते हैं। मतलब माँ का भक्त मणिद्वीप में जाते हैं, शिव का भक्त वो वो कैलाश जाते हैं, और विष्णु का भक्त वैकुंठ जाते हैं। वो और एक दिव्य लोक होते हैं, वो ब्रह्म लोक, वो भी अपवर्ग में आते हैं, वो भी मोक्ष पे आते हैं। अ, वो होते हैं। और एक बता रहे हैं, पा वर्ग हमारा वो अक्षर मतलब हमारा लेटर्स में भी का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग ऐसा होते हैं ना, ऐसा एक वर्ग है पा वर्ग। और पा वर्ग में आते हैं पा, फा, बा, भा, मा। और पा, फा, बा, भा, मा पे होते हैं पा। पा मतलब पापा पुण्य, फर्स्ट पा। सेकंड पा में फा, फलम। वो पाप पुण्य से फलम होते हैं ना, वो फल है। वो बा मतलब बंधन। नेक्स्ट सेकंड भा आते हैं वो भय। माँ होते हैं मरण। ये 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 पांच वर्ग नहीं होते हैं, वही अपवर्ग है। एक बार आप सुन लीजिए। पा, पा, फर्स्ट पा मतलब पाप, पाप पुण्य। और फ, फ मतलब फल। और ब मतलब वो होते हैं बंधन। सेकंड भ होते हैं भय। माँ होते हैं मरण। ये पांच नहीं होते हैं, वो अपवर्ग, वही मोक्ष है। वो मोक्ष आते तो हमको सुख भी नहीं होते हैं, दुख भी नहीं होते हैं। उसको बोलते हैं हम द्वंद्वातीत होते हैं। द्वंद्व मतलब मैं बोले ना, ये दो दो होते हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। ये दो होते हैं, सुख होते तो दुख होते हैं, संतोष होते तो विचार होते हैं, जय होते तो अपजय होते हैं। ये मतलब हम द्वंद्व से अतीत होना है, वही मोक्ष है। मतलब सुख भी नहीं होते, दुख भी नहीं होते, जय अपजय ये दोनों नहीं होते हैं। मतलब वो द्वंद्व से हम अतीत होते तो तभी वो मोक्ष है। वो दुख का और सुख का हम पे असर नहीं पड़ती, वही मोक्ष है। मोक्ष में भोग भी नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं होते हैं। मतलब वही हम अनुभव नहीं करते, मतलब हम सबसे अलग हो जाते हैं, वही आ, वही अपवर्ग है, वही स्वर्ग अपवर्गದ शुद्ध। शुद्ध मतलब तब हम पे ये दोनों नहीं होते ना, तब हम शुद्ध हो जाते हैं, मतलब मालिन्य नहीं होते, मलिन नहीं होते हैं। त्रिगुण का विकार भी नहीं होते हैं। तभी हम कह सकते हैं शुद्ध हो गए। शुद्ध का तत्व क्या है? शांत तत्व। तब हम शुद्ध हो जाते हैं, हम शांति में रहते हैं, वही शुद्ध। जपा पुष्प निभाकृति ही, वो वो थोड़ा सा बड़ा है, कल इसके बारे में हम कहते हैं। अभी एक बार ये चांटिंग करते हैं।
कहाँ से आज कहाँ से हम किया है त्रिवर्गदात्री सुभगा त्रिवर्गदात्री सुभगा त्रिगुणात्मिका त्रिवर्गदात्री सुभगा त्रिगुणात्मिका स्वर्गापवर्गद शुद्धा ओ एक बार फिर ये देख सकते हैं त्रिवर्गदात्री सुभगा त्रयंबिका त्रिगुणात्मिका स्वर्गापवर्गद शुद्धा ये नाम के बारे में आज पूरा आप सुन के ये हम आपका मन पे वो भावना कीजिए तब वो उसका तत्व आपको मालूम पड़ते हैं त्रिवर्गदात्री से लेके शुद्धा तक आप वो भावना कीजिए पूरा दिन पे तब उसका तत्व मालूम पड़ते हैं ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्रीमात्रे नमः हरिओम हरिओम श्री मात्रे नमः